नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वली गुरु क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण के विवेचक पर जो सवाल आते हैं, जैसे विवेचक निकालो या फिर मूलों की प्रकृति बताओ, बिना समीकरण को हल किए इसका कितना मूल होगा तो वास्तविक होगा कि नहीं होगा। तो ये सब हम आज इस वीडियो में सीखेंगे, उस पर कुछ सवाल करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का ये ज़बरदस्त वीडियो। तो चलो यहाँ पर पहला सवाल विवेचक से संबंधित, यानी विवेचक या विविधकर या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, या फिर मूलों की प्रकृति बताएं। इस पर किस तरह के सवाल आते हैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में, वो सीखते हैं। तो पहला सवाल देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कहता है कि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए b² माइनस 4ac को डैश कहा जाता है। खाली स्थान दिया, क्या कहा जाता है। तो हम आप थ्योरी में बताए थे, यानी जब समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है तो b² माइनस 4ac को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं, या विविधकर बोलते हैं, या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक, तो पहला सवाल हो गया। चलिए दूसरे सवाल पर आइए। दूसरा सवाल क्या कहता है कि समीकरण 6x² माइनस 11x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। ठीक, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मूलों की प्रकृति बताइए। तो समीकरण एक बार लिख लेते हैं, 6x² माइनस 11x और प्लस 3 बराबर 0। इसके मूलों की प्रकृति बताइए, यानी इसका मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा कि नहीं होगा, अगर वास्तविक होगा तो समान होगा कि असमान होगा, ये सब हम लोगों को बताना है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, इसमें अगर हम व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो यहाँ पे a बराबर कितना है 6 और b बराबर है -11 और c बराबर है 3, है ना। सामान्य रूप से द्विघात समीकरण के सामान्य रूप से अगर तुलना करेंगे तो a का मान कितना है 6, b का मान है -11 और c का मान है 3। तब मूलों की जब भी प्रकृति बोले तो हम क्या करेंगे, विवेचक निकालेंगे, क्योंकि बताए थे हम थ्योरी में। अगर नहीं देखे हैं अगर वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर आई बटन से देख सकते हैं। आई बटन पे भी इसका लिंक है कि यदि विवेचक ही सारा डिपेंड करता है, विवेचक पर ही सब कुछ डिपेंड करता है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो यहाँ पे विवेचक यानी d बराबर निकालेंगे। तो d बराबर हमारा क्या होता है, b² माइनस 4ac, या b² यानी -11 का स्क्वायर माइनस 4a के जगह पे 6 और c के जगह पर 3, b² माइनस 4a के जगह 6 और c के जगह 3। अब -11 का स्क्वायर 121, माइनस भी होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 का स्क्वायर कितना है 121, माइनस 6 चौका 74, 18 चौका 72, यानी 11 में से 2 गया 9, ये बच गया 1 में से 7 नहीं जाएगा, 11 में से 7 गया 4, यानी d जो है हमारा कितना गया 49। तो चूंकि d हमारा कितना है 0 से बड़ा है, d क्या आ गया 0 से बड़ा, तो लिखेंगे कि चूंकि d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, इसीलिए समीकरण 6x² माइनस 11x प्लस 3 बराबर 0 के, इधर ऊपर लिख देते हैं, 0 के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक और क्या होगा असमान, वास्तविक और असमान होंगे। ठीक, अब ये कैसे हम लिखे, जो 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक होगा, असमान होगा, इसका एक वीडियो हम बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक हम दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि सारा चीज़ d पर ही डिपेंड करता है। d यानी विवेचक यानी विविधकर पर, ये जैसा आएगा इसी के अनुसार हम इसके मूलों की प्रकृति बताते हैं। तो यहाँ पे d हमारा कितना है 49, यानी 0 से बड़ा आ गया। तो जब भी d अगर 0 से बड़ा आएगा तो हमारा क्या होगा, उसका मूल जो होगा, हमारा समीकरण का मूल जो होगा वास्तविक और
असमान होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न को देखो, ये विशेषकर हम इसलिए लिए हैं ताकि रूट वाला देख के बच्चे डरे नहीं, रूट वाला देखते ही डर जाता है, ये रूट में आ गया सर जी, इसका हमसे नहीं बनेगा। ऐसा नहीं करना है, आप बनाएंगे बनेगा, जो बनेगा। जब नियम सबके लिए एक है, रूट में आ गया तो क्या होगा, रूटे में गुना करेंगे। देखो ये प्रश्न क्या बोलता है, कहता है 3√3x² प्लस 10x प्लस 3 बराबर 0 के विवेचक का मान लिखें। किसका? विवेचक का मान, यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी डी निकालने के लिए कह रहा है। समीकरण क्या दिया है, 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 के विवेचक का मान बताइए। ठीक, इसका क्या करना है, विवेचक का मान निकालना है। तो देखो a बराबर इसमें कितना है 3√3, b बराबर 10 और c बराबर √3। ठीक, तो विवेचक हम पढ़ाए हैं, थ्योरी वाला बार बार बता रहे हैं, थ्योरी वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। थ्योरी में ये डी ये कैसे आया, बी कैसे आया, सी कैसे इसको मान लेते हैं, वो सब हम पढ़ा चुके हैं। तो आप नहीं देखे हैं तो थ्योरी वाला इसी का द्विघात समीकरण के थ्योरी का 2-3 वीडियो है, वहाँ पे जरूर देखिएगा आप। तो ए बी सी आ गया और डी बराबर यानी विवेचक पूछा है ना, विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट या फिर विविध कर, इसी को बोलते हैं, डी को ही। इसे डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं, इसीलिए इसको डी से सूचित करते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac और b कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 के जगह 4, ए के जगह कितना है, ये 9 नहीं समझना, थोड़ा सीधा ए है वो, तो 4 ए के जगह कितना है 3√3, 4a और c के जगह कितना है √3। अब 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100 माइनस 4 गुना, अब देखना बच्चे इसी में √3 में रूट से कैसे कर रहे हैं, तो इसमें √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ 3, तो 3 तिहाई 9। अब ये 100 माइनस 4 9 36, यानी आ गया हमको कितना 74। 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 9, 9 में से 3 गया 6। डी बराबर हमको कितना आ गया 64। डी बराबर आ गया हमको 64। हम लिख देंगे विवेचक यानी डी बराबर 64, ये आंसर हो। ठीक, यदि इसी क्वेश्चन में और आगे बढ़ा देता, कहता कि इसके मूलों की प्रकृति बताएं, तो हम यहाँ पे देखें कि डी का मान कितना आ रहा है 64 आ रहा है, यानी 0 से ज़्यादा आ रहा है। तो जब भी डी का मान 0 से ज़्यादा होगा तो उसका मूल होगा वास्तविक और असमान। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलो इस प्रश्न को देखो, ये मूलों की प्रकृति पर ही आधारित ये प्रश्न है, लेकिन किस किस प्रकार से पूछता है ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप समझ गए होंगे तो काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका किस प्रकार से होता है, उसका एक ही चीज़ को किस तरह से भाषा में उलटफेर करके आपसे पूछता है, वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में। और विवेचक से यानी बिना मूल ज्ञात किए हुए मूलों की प्रकृति किस प्रकार से आप समझ सकते हैं वो आप सीख रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कहता है कि बिना मूल ज्ञात किए हुए समीकरण 4/3x² माइनस 2x प्लस 3/4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। तो हमको समीकरण क्या दिया है 4/3x² और क्या दिया माइनस 2x प्लस 3/4, माइनस 2x प्लस 3/4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए बिना मूल ज्ञात किए हुए। ठीक, तो हम जनरल फॉर्म जो होता है द्विघात समीकरण का उससे हम निकालेंगे। तो a बराबर कितना है 4/3, a बराबर कितना है 4/3 और b बराबर -2 और c बराबर 3/4। ठीक, अब इससे हम विवेचक निकालेंगे। पहले मूलों की प्रकृति पूछे तो सबसे पहले बिना मूल निकाले अगर मूलों की प्रकृति बोल रहा है तो हम विवेचक निकालेंगे, और विवेचक को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसीलिए इसको डी से सूचित किया जाता है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा b² माइनस 4ac, यानी b² कितना है -2 का स्क्वायर माइनस 4 के जगह 4, a के जगह कितना है 4/3
3 और बी सी के जगह 4ac, सी के जगह कितना है 3/4। ठीक, अब ये 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये माइनस में क्या बचा 4, यानी बराबर आ गया 0, यानी हमारा डी बराबर कितना आ गया 0 आ गया। तो हम बताए हैं थ्योरी वाले में कि यदि डी 0 से बड़ा हो गया तब तो उसका समीकरण क्या आएगा, उसका मूल होगा वास्तविक और असमान। लेकिन यदि डी 0 के बराबर हो गया, यानी डी बराबर आ गया 0 के, तब हमारा मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा मूल। यहाँ डी बराबर 0 है, इसलिए इस समीकरण का मूल जो है वास्तविक और समान होगा। अगर डी 0 से बड़ा या बराबर आता है तो वास्तविक मूल होता है, लेकिन अगर बड़ा है डी तो असमान होगा। अगर डी बराबर है 0 के तो समान होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलो इस प्रश्न को देखो, काफ़ी आसान सा सवाल है, लेकिन पूछने का तरीका क्या बताएं हम हर एक सवाल में कर रहे हैं। हर एक सवाल में निकालना है विवेचक ही, मूलों की प्रकृति ही बतानी है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। इस सवाल में देखो, इसमें अलग तरीके से पूछा है। क्या कहता है कि यदि मूल वास्तविक हो तो समीकरण x² - x + 2 बराबर 0, यही ना समीकरण दिया है, x² - x + 2 बराबर 0। इसका हमको मूल ज्ञात करना है। यदि वास्तविक हो तब, वास्तविक नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। तो इसमें a बराबर कितना है 1, b बराबर है -1 और c बराबर है 2। c बराबर कितना है 2। अब विवेचक यानी d निकालेंगे तो d बराबर होता है हमारा b² - 4ac। तो यहाँ पे b² यानी -1 का स्क्वायर और -4a के जगह है 1 और c के जगह है 2। -4a के जगह 1 और c के जगह 2, यानी यहाँ पे कितना आ गया -1 हो या फिर 1 हो। माइनस में अगर कुछ भी रहता है उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आता है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इसलिए स्क्वायर में अगर अंदर कोई भी संख्या रहे, -10 का करो, -28 का, कुछ भी माइनस में रहे, जब भी उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। और -4 दूना 8, 1 में गुना किए तो 1 ही आएगा ना, तो 4 × 4 दूना 8, यानी कितना आ गया -7। यानी हमको d बराबर कितना आ गया -7। कितना आया, यही हमारा सभी मूलों की प्रकृति से संबंधित हर एक चीज़ इसी पे डिपेंड करता है। यानी d बराबर आ गया हमको -7। और जब d -7 आ गया तो हम पढ़े थे थ्योरी में हम लोग कि d यदि 0 से छोटा आ गया, यह साइन क्या सब दर्शा रहा है कि d 0 से छोटा है। यदि d 0 से छोटा होगा तो समीकरण x² - x + 2 बराबर 0 के वास्तविक मूल संभव नहीं है। वास्तविक मूल संभव नहीं है। ठीक, हमसे पूछा था कि यदि मूल वास्तविक संभव है तब इसका मूल ज्ञात कीजिए, लेकिन हम देखें यहाँ पे d क्या है -7 आ जा रहा है, यानी d हमारा 0 से कम आ रहा है। तो हम बताए थे कि जब भी d यानी विवेचक अगर 0 से कम होगा तो उसका वास्तविक मूल संभव नहीं है। तो यहाँ पे इसका वास्तविक मूल संभव नहीं है। यही हमारा हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि यह भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलो इस सवाल के देखो, ये भी विवेचक पर आधारित ही सवाल है, लेकिन थोड़ा दूसरे तरह का है। जैसे कि हमारा हर एक सवाल अभी जितना भी हम बताए हैं सब विवेचक से ही, उसका मूलों की प्रकृति पे ही डिपेंड करता है, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार देखो, इसको भी पूछने का तरीका किस प्रकार है। कहता है कि p के किस मान के लिए समीकरण px² - 5x + 3 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। समीकरण क्या दिया, px² - 5x +3 बराबर 0 समीकरण ये दिया, और हमको बोलता है कि p कितना होगा ताकि हमारा इसका मूल क्या हो, बराबर हो। तो हमको क्वेश्चन देख के ये ध्यान में आ जाना चाहिए
कि बोल रहा है कि इसका मूल बराबर है। तो मूल वास्तविक और बराबर कब होगा? जब डी बराबर होगा 0। यानी बोलने का तरीका वो पहले ही बदल दिया कि पी के किस मान के लिए इस समीकरण का मूल क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब हमको पहले ही दे दिया कि विवेचक कितना होगा? 0 होगा। यानी जो कि मूल क्या है? समान लाना है। तो इसलिए हमको प्रश्न से ही दे दिया, प्रश्न से डी बराबर हमको क्या दे दिया? 0 दे दिया है। हमको प्रश्न में ही बोल दिया कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए? 0, तभी ना मूल समान होगा। तो घुमा के बोला हमको जो इसका मूल समान होगा पी के किस मान के लिए? तो पहले डी 0 होगा तब ना इसका मूल समान होगा, यानी डी बराबर 0 होगा। और इस समीकरण में देख रहे हैं तो ए बराबर कितना है? पी है, बी बराबर है -5 और सी बराबर है 3। अब डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। इसका पहले वाला में देखे हैं कि जब 0 था तब हम लिखे जो इसका मूल क्या होगा? समान होगा। आज ही के वीडियो में ना एक पहला चाहे इससे एक और पहले वाला, लेकिन इसी में आज ही के वीडियो में इसी वीडियो में हम लोग सीखे हैं कि जब डी बराबर 0 होगा तो उसका मूल समान होगा। कैसे होता है थ्योरी वाला पार्ट आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, नहीं तो आई बटन में लिंक उसका दे देंगे। अब बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 ये अपने से हम नहीं लिखे हैं, प्रश्न दिया है कि पी के किस मान के लिए इस समीकरण का हल समान होगा, यानी मूल समान होगा। तो मूल समान तभी होता है जब डी बराबर होता है 0 के। तो डी कितना होता है? तो डी होता है बी स्क्वायर -4ac। तो यही हो गया हमारा 0 के बराबर। अब बी स्क्वायर के जगह क्या रखेंगे? बी स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर, -4 a के जगह कितना है? p, और c के जगह है 3 बराबर 0। अब -5 का भी स्क्वायर कितना होगा? 25। तो 25 और -4 तिहाई 12p बराबर 0, यानी 25 बराबर, या लिखते जाएंगे, या 25 बराबर 12p, यानी p बराबर 25/12। ठीक, हमसे यही ना पूछा था कि p के किस मान के लिए समीकरण इतना का मूल बराबर होगा? तो उसका आंसर क्या होगा? p बराबर 25/12 अगर होगा तो इसका मूल क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जो भी हम पढ़ाए हैं ये मूलों से संबंधित जो भी सवाल आता है इसी तरह का आता है। बस हर एक सवाल में आपने देखा कि पूछने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन पूछने का मेन मकसद वही है कि डी से संबंधित जो है आपको कंडीशन मालूम है कि नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप देखें तो वो सारा बात आप समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर भी लिए हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।